हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मैं आज के वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए कंफ्यूजन दूर करने वाली ट्रिक। मुझे पता है सूत्र सब लगा लेते हैं, लेकिन फॉर्मूले का यूज करते हैं तो बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो कुछ कुछ फॉर्मूले मैं ऐसे छांटूंगा जिनके अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, जिनमें आपके जो कंफ्यूजन है उन्हें मैं दूर करूंगा। तो सबसे पहले मैं थोड़े बड़े वाले फॉर्मूले ले रहा हूं, लाइक a प्लस बी का होल क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होता है, जब इस टाइप से क्वेश्चन बनकर आता है ना, तो उसके फॉर्मूले को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। और उस कंफ्यूजन के चक्कर में कभी कभी क्या होता है, इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आज बस इस वीडियो में वही कंफ्यूजन को दूर करना। वीडियो एंड तक देखना, मजा आने वाला है और सूत्र आप बिल्कुल इतने इजीली समझ जाएंगे कि आपका कंफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा और फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके फॉर्मूले को। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो वहीं पर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, और एक होता है a प्लस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, इसलिए इस फॉर्मूले की बात हम अभी नहीं करेंगे, इसको हटा देते हैं। अब कंफ्यूजन कैसा, अब कंफ्यूजन कुछ ऐसा होता है। मान लीजिए आपके पास एक सवाल आया, सवाल बहुत सिंपल आपके पास आया, आपके पास आया 2x प्लस 3 का होल क्यूब आया। अब क्या होता है, नॉर्मली दिमाग में अलग अलग क्यूब और होल क्यूब एक साथ बैठा हुआ है ना। अब इस चक्कर में ना फॉर्मूला हमसे लग जाता है गलत, और जब फॉर्मूला गलत लग जाता है तो फिर आंसर गलत होने में तो देर लगती नहीं है। और ये चीजें आती है क्वेश्चनों के बीच में, तो बस दिक्कत वहीं पर हो जाती है कि क्वेश्चन के बीच में अगर सवाल गलत हुआ या गलत फॉर्मूला लगा, समझो यहां पर अपनी सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब जब आपके पास क्यूब, अब आपका कंफ्यूजन दूर कैसे होना है, सबसे पहले आपको एक बात अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी कि a प्लस बी के होल क्यूब का मतलब है कि दो वैल्यू का टोटल होने के बाद ब्रैकेट के ऊपर क्यूब लगा रहता है, जबकि अलग अलग क्यूब का मतलब है ये क्यूब दोनों पे सेपरेट आएगा, मतलब कि अलग अलग आएगा। तो यहां पर ये कंफ्यूजन को माइंड में सेट करके चलना है कि एक ब्रैकेट में जब दो नंबर प्लस होते हैं, एक ब्रैकेट में जब दो नंबर प्लस होते हैं तो एक साथ पावर लगी रहती है, और जब दो नंबर अलग अलग रहते हैं तो उनमें पावर अलग अलग रहती है। अब हमारे इस फॉर्मूले को अगर हम लेके चलेंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है इसका a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो मैंने जैसे कि आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है कि जो हमारी पहली वैल्यू होती है इसको हम a पढ़ते हैं, और जो हमारी दूसरी वैल्यू होती है इसको हम b पढ़ते हैं, इसको हम b पढ़ते हैं। तो इसको जब हम b पढ़ते हैं तो ये वाला हिस्सा अगर a है तो हमारे फॉर्मूले में सबसे पहले आता है a क्यूब, ये लगा साहब a क्यूब, फिर प्लस, फिर आता है b क्यूब, b हमारी सेकेंड वैल्यू है यानी 3 है तो 3 का क्यूब, फिर आता है 3ab, तो ये रहा 3, a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 3, और फिर आता है ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि 3x प्लस 2। आसानी से बिना किसी दिक्कत के इजीली आप फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, आपको दिक्कत का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। आप अपने माइंड में ये फॉर्मूले को स्ट्राइक करके रखिए कि a प्लस बी में जब एक साथ आएगा तो मुझे a3 लेना है, b3 लेना है, 3ab लेना है और a प्लस बी लगाना है। इजीली फॉर्मूला लग गया। और वैल्यू कैसे रखनी है, पहली वैल्यू a की, दूसरी b की। अब जब ये आया तो इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, पहले तो a प्लस बी, तो a हमारे पास है 2x, b हमारे पास है 3। अगर इसके ऊपर कोई पावर नहीं तो हम इसके ऊपर भी कोई पावर नहीं लगाएंगे। फिर अगले ब्रैकेट में आता है a स्क्वायर, यानी कि जो हमारा a 2x है उसका स्क्वायर, फिर आता है माइनस का ab, तो a की वैल्यू 2x और इनके बीच में कुछ नहीं मतलब इनटू होता है, तो b की वैल्यू जो हमारे पास है वो 3 आ गई, और फिर b की वैल्यू में 3 के ऊपर स्क्वायर है तो 3 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। तो आपको एक बार फॉर्मूला आपने देख लिया, समझ लिया, उसके बाद फॉर्मूला क्या कह रहा है आपको वो करना है। उसने बोला कि a प्लस बी लो, हमने a प्लस बी लिया, उसने यहां पर कोई पावर नहीं लगाई, हम भी कोई पावर नहीं लगाएंगे। अब अगले ब्रैकेट में कह रहा है a पर स्क्वायर लगाओ, तो जो हमारी वैल्यू हमने उस पर स्क्वायर लगा दिया। माइनस ए बी लिखो, a लिखा b लिखा, अब मैं बीच में इंटू क्यों लगा देता हूं। नॉर्मली कई लोग, अब ये जैसे a b लिखा है, भाई कुछ नहीं है तो इंटू है,
क्लियर इनटू मेंशन करने से क्या फायदा होता है? क्लियर इनटू मेंशन करने से यह फायदा होता है कि आप आसानी से फॉर्मूला लगा लेते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं जाती है। तो यह हुआ। उसके बाद जब आप चलते हैं तो आपके पास आता है b का स्क्वायर, ये आपने b का स्क्वायर लिख दिया। तो दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है। जब दो चीजें एक साथ प्लस में पावर लगी हो मतलब वो बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब, और जब वही पावर अलग अलग लगी हो तब बनेगा वो a क्यूब प्लस बी क्यूब। इतने में कंफ्यूजन को दूर करने का सबसे सॉलिड तरीका है कि फॉर्मूले की जो कमांड होती है, फॉर्मूले का जो तरीका होता है उसको अपने माइंड में सेट करके चलिए, और वैल्यू कैसे पुट करना है वो मैंने आपको बता दी है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है वो तो बात अलग है, फिलहाल हम डिस्कस करें कि फॉर्मूले में वैल्यू पुट कैसे। और एक बात सबसे अच्छी ध्यान रखना है, जो फॉर्मूला कहेगा बस वो करना है, अपने मन से ना अपने मन से माइनस लगाना है ना अपने मन से प्लस लगाना है। जहां उसने प्लस बोला है वहां प्लस, जहां माइनस बोला है माइनस, हमारी तरफ से काम खत्म। उसने जैसा कहा वैसा हम फॉलो करेंगे, हमें अपना आंसर मिलेगा, हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये मुझे लगता था कि इसको लेकर बच्चे कंफ्यूज होते, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो अगर पूरा समझ में आ गया हो और बिल्कुल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट अभी भी रह गया है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं जल्द से उस टॉपिक पर उस कंफ्यूजन को भी जल्दी जल्दी दूर कर दूंगा। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद।